हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे नए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में मंगलवार को थोड़ा ब्रेक, एक संक्रमित मिलने से संख्या 300 पहुंचने से रुकता हुआ 297 पर ठहरा। जल जमाव के मुद्दे पर लोगों का उबाल, कहीं सड़क जाम तो कहीं पनपता आक्रोश, निशाने पर जनप्रतिनिधि। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगा, प्रोत्साहन छूट पाने वाली पहली होल्डिंग धारक हुई पार्षद मधुबाला सिन्हा। और बाढ़ की आहट, कुशेश्वर स्थान में मंडराने लगा खतरा, बढ़ रहा कोसी का जलस्तर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा संख्या की पार। भारत की बात करें तो 4.5 लाख के पार। बिहार में 30 जून तक 10,000 का आंकड़ा भले न पहुंचा हो, दरभंगा में 300 का आंकड़ा छूते छूते रह गया। अगर मंगलवार की बात करें तो ब्रेक लगा थोड़ा, एक संक्रमित की मिले सिंहवाड़ा में, संख्या हुई 297। धीरे धीरे ही सही, 22 मार्च को बिहार आने वाला कोरोना जून माह के अंत में अपना रंग दिखा रहा है। 10,000 का आंकड़ा भले ही बिहार में न पहुंचा हो, लेकिन इसने अपना रंग रूप, अपना चाल ढाल दिखा दिया है। 50 से ज़्यादा लोगों को मौत के आगोश में लेकर उसने अपना इंडिकेशन ट्रेलर भी दिखा दिया है कि कोहराम का एक नमूना पेश कर दिया है। पूरे विश्व में 1 करोड़ से ज़्यादा, भारत में 4.5 लाख, 5.5 लाख से ज़्यादा और बिहार में 9,500 का आंकड़ा। दरभंगा में 30 जून को यह 300 नहीं छू सका, 297 पर आकर अटका, इसलिए कि मंगलवार को एक ही कोरोना संक्रमित मिले सिंहवाड़ा में। लेकिन साथ ही इसने बहुत कुछ बता भी दिया है। हम आपको बताते हैं कि भारत में यह मरीज, जो पहला मरीज था, वह 30 जनवरी को आया था। पूरे विश्व में 31 दिसंबर को आया, इसलिए कोविड-19 इसका नाम दिया गया। लेकिन भारत में आते आते इसको 1 महीना लग गया। 30 जनवरी वह मनहूस दिन था जिस दिन अंततः हमारे महात्मा गांधी की हत्या भी हुई थी और कोरोना इसी रूप में भारत में प्रवेश किया। पहला मरीज भारत में 30 जनवरी को, और अगर हम बात करें तो धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया। हमने बहुत रोकने की कोशिश की और मार्च में जब तक हम संभले तब तक यह बिहार भी प्रवेश कर गया। 22 मार्च वह पहला दिन था। कोरोना का मरीज मिला ही नहीं, कोरोना से उसकी मौत भी हो गई। पहला मरीज जो बिहार का मिला, सिवान जिले का, उसकी मौत हो गई। ये कोरोना का इतिहास हम 3 महीना पहले का बता रहे हैं। बिहार सरकार ने भरपूर प्रयास किया। दिन प्रतिदिन दहाई, सैकड़ा और हजार में संख्या बढ़ती चली गई। दरभंगा में भी पूरी रोकने की कोशिश के लिए जी जान लगाया गया। लगातार मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिसकर्मी, बाहर से आने वालों की सघन चेकिंग, घर से निकलने की मना, कर्फ्यू वातावरण। याद कीजिए वो दिन जब हम घर के अंदर थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन और उसके बाद लगातार रोकते रोकते अंततः
24 अप्रैल को कोरोना का मरीज पहला प्रवेश कर ही गया। रिपोर्ट आई 27 अप्रैल को। दरभंगा का पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला। उसके बाद से हमने पूरी रोकने की कोशिश की। अप्रैल आते आते 1 दर्जन भी संख्या नहीं पहुंचने दिया। उसके परिवार संपर्क के लोग ही रुक गए, वहीं पर फिगर रुका। लेकिन मई महीना आया तो कोरोना के इस बांध को रिसने में हम ज़्यादा नहीं सफल हो पाए और संख्या 100 के आसपास यानी 93 हुआ। 31 मई को 93। सुकून इस बात की कि कोरोना के संक्रमित मरीज मिले, लेकिन उसमें से 25 से 30 स्वस्थ हो चुके थे और एक भी मौत नहीं हुई थी। हमने प्रवेश किया जून में भीषण गर्मी में, इस उम्मीद में कि कोरोना का वायरस शायद गर्मी से भी मरे, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। संक्रमण बढ़ता गया, हमारा लॉकडाउन कमजोर होता गया, हम लापरवाह होते गए, घर से बाहर निकलते गए, भूलते गए वो कुर्बानी, वो लगातार योगदान जिसे घर में रह करके हमने गुजारा था, और संख्या हो गई 297। यह जी हाँ 297 का अर्थ कि 204 संक्रमित मरीज सिर्फ जून माह में मिले हैं। और सबसे बड़ी दुखद और खतरनाक संकेत ये कि आधा दर्जन लोग मौत के शिकार हुए, जिसमें दरभंगा के 3 लोग हैं। ये कोरोना का कोहराम है और जुलाई माह में फिगर और बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लापरवाह हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि गांव का प्रधान मुखिया हो या फिर देश का प्रधान मुखिया, एक देश में $17,000 का दंड लगाया उसके प्रधान को, इसलिए कि उसने मास्क नहीं पहना था। आप समझ जाइए, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वोट की राजनीति में रोटी से ऊपर वोट की राजनीति करते करते इतने गंभीर हो जाते हैं कि कोरोना दिखाई नहीं पड़ता और वोट की धारा में प्रवाह बहे चले जाते हैं। ये एक की कहानी नहीं, कोई वर्चुअल रैली करते हैं, कोई थाली पीटते हैं, कोई बैलगाड़ी की सवारी करते हैं, कोई पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, कोई सब्जबाग दिखा रहे हैं, कोई पक्की सड़कें बनवा रहे हैं, कोई नालियां बहा रहे हैं। लेकिन कोरोना की मार, कोरोना से मरने वाले उन 6 लोगों के बारे में जानिए जिनके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि झांकने गए। जी हाँ, गए तो वो मुखिया, गए तो वो वार्ड पार्षद, और ये जो बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वे कहाँ थे? 4 लाख रुपया का चेक लेकर एक दुर्घटना में उनके दरवाजे पर फोटो खिंचवाने वाले नेता गायब हो गए और किसी को याद भी नहीं कि कोरोना की मार से मरे इस परिवार के लोगों का क्या हाल है, उनके यहाँ चूल्हा जल रहा है या नहीं। शायद किसी को फुर्सत नहीं, वोट की राजनीति, रोटी की राजनीति पर हावी है। घोषणाएं बहुत है, लेकिन आप सरकार के लिए, शासन के लिए एक संख्या है, 6 है, कल 7 हो जाएगा, जिसमें शायद आपका नाम भी नहीं हो। इसलिए संभलिए, बचिए, कोरोना की मार को जानिए, इसकी कहर को पहचानिए। हम याद करा देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए वो दृश्य जिसमें हमने कुर्बानी दी है लॉकडाउन में, कि किस तरह कोरोना को नहीं आने देना है। आज जब हमें बचने की जरूरत है, न सैनिटाइज की व्यवस्था है और न हम गंभीर हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। बार बार हाथों को धोकर बिल्कुल साफ बनाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है।
जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। बासी चीजें बिल्कुल ना लें, ताजा भोजन खाना है, मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। ये फाइल चित्र हम आपको दिखा रहे थे 25 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। किस गंभीरता से, किस संजीदगी से हमने कोरोना योद्धा के रूप में योगदान दिया, सर के सूनी रखकर, अपने घर में रखकर, जब कोरोना का सिर्फ प्रवेश हुआ था बिहार में, और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर था दरभंगा से। लेकिन बाढ़ की पानी की तरह कोरोना ने अंततः अपना रास्ता बना लिया, जिला ही नहीं शहर में भी प्रवेश किया, और धीरे धीरे मौत के आगोश में भी उसने ले लिया। बीटीएन न्यूज लगातार कोरोना के प्रति आपको सजग सचेत करता रहा है, अपनी जिम्मेवारी निभाता रहा है। सरकार के लिए आप एक संख्या हैं, ये मत भूलिए कि आप खत्म हो जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा आपका एक अच्छा भरा पूरा परिवार, जो समाप्त भले ही न हो लेकिन तितर बितर हो सकता है। आप अपनी कीमत जानिए, इस कीमत को पहचानिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की बात मानिए, स्वास्थ्य के महत्व को जानिए, कोरोना के कहर को जानिए, इसके गंभीर परिणाम को जानिए। हम बार बार वो तस्वीर आप तक लाते हैं, याद दिलाते हैं, कोरोना के कहर को समझाते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसके आगे क्या कहा जाए। एक मीडिया घराने के नाते हमारी जिम्मेवारी है, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इस बात को समझिए। ये कोई भाषण नहीं, एक संवाद है। ये वर्ष 2020 जिंदगी बचाने का वर्ष है, कमाने का नहीं। संघर्ष करना है, लड़ना है, डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, उसे दूर भगाना है। इस कीमत को जानिए, जिंदगी को पौज करके जिंदगी को बचाने का उपाय सोचिए। ये कहना है बीटीएन न्यूज का। बात करते हैं जल जमाव की। जी हां, जल जमाव लगातार आज यहां तो कल वहां। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुरूप बारिश तो नहीं हुई, नेपाल की तराई में बरसा है पानी जमकर, उसकी आहट सुनाई दे रही है नदियों में, लेकिन सड़कों पर जल जमाव वही है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया और नगर विधायक संजय सरावगी के प्रति गुस्से का इजहार कई जगह। चलिए हम दृश्य दिखाते हैं जहां पानी जल जमाव के कारण लोग उबाल में। बात एक जगह की नहीं, कई जगह की कहानी, किस तरह कट रही है जिंदगानी। देखिए, ये दरभंगा शहर है। ये दरभंगा के लहरियासराय के वार्ड नंबर 44 की तस्वीर है, 2 दिनों की तस्वीर है। वीआईपी इलाका है और यहाँ जल जमाव का यह हाल है। ये बारिश का पानी घंटों के लिए ठहरता नहीं, महीनों के लिए डेरा जमाता है। और ये कहानी LIC बिल्डिंग के पास से, इसके सरकार के घर के पास से सीधे अंदर तक जाती है। तो लोगों का उबाल क्यों ना हो, और इस जल जमाव से निकलकर बाहर वीआईपी सड़क पर क्यों ना बैठ गए ये लोग। मंगलवार को सरकार विरोधी नारे लगाते, विधायक पर गुस्सा उतारते और महापौर पर बरसते। नगर निगम से लेकर सरकारी पदाधिकारी आए, गुस्सा सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों पर। हालांकि इस संदर्भ में नगर विधायक का जो बयान आया, उनका जो दौरा हुआ, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक रहा नगर निगम पर और जनप्रतिनिधि विधायक पर भी। गुस्सा पूरा निगम पार्षद पर भी कि वो तो देखते ही नहीं। जब वे आए तो उन्हें भी लोगों ने वापस जाने के लिए कहा। नगर विधायक हाय हाय, संजय सरावगी हाय हाय, वार्ड काउंसिलर हाय हाय, वार्ड काउंसिलर खुद काम अपना करे। LIC मोड़ से MP मिश्रा चौराहा तक पूरा वार्ड 44 पड़ता है, जिसमें सालों भर न जनवरी न फरवरी न जुलाई न अगस्त 12 महीना 36 दिन पानी होता था। अभी वर्तमान में नाला का निर्माण हुआ है, एक गलत नाला बन गया है, जिससे और दिक्कत हुई है। यहाँ 3 पुल इतना दूर में बनाया गया है। एक पुल वहाँ बंगला स्कूल के पास में, एक पुल
तो थाना के मोड़ पुल को बंद कर दिया गया। एक छोटा सा पुल यहाँ है जो यहाँ से ईदगाह से लेके बेता ईदगाह से लेके अनहरिया बाग से लेकर के पूरा बंगाली टोला का पानी आके यहाँ जमता है। नाली गली का पैसा है, कहीं नाली बना देना है, भले पानी निकले न निकले कौन पूछता है। ये स्थिति है यहाँ, तो उबाल क्यों न हो जनता का, गुस्सा क्यों न हो जनता का। तो मांग कर रहे हैं क्या? ये 50 वर्षों से नरक निगम बना हुआ है, जबकि उप महानगर पालिका हमारा दरभंगा है। हम नगरवासी, हमारी माँ बहनें सारी उठा करके चलती है, हम लोग को देखते हुए शर्म होता है। लेकिन ये नगर निगम आज तक जो है सो कोई सुधी लेने नहीं आता है। और हम लोग जो है सो माई बहन सब हम लोग जो है सो नंगे जो है सो चलते हैं, घर घर में महिला घुसता है, लेकिन ये सुधी लेने वाला कोई नहीं है। 50 वर्ष हो गया, लेकिन हम लोग नरक में ही डूबे हुए हैं। वक्त बदला, समय बदला, कांग्रेस शासन से फिर आरजेडी शासन, जनता दल बना, भाजपा की सरकार आई। खेड़िया सरकार उस समय भी थी 90 में, ओम प्रकाश खेड़िया, बीच में अजय जालान, बीच उसके बाद अजय पासवान, गौरी पासवान, बदलती गई। खेड़िया जी की पत्नी, ओम प्रकाश खेड़िया जी की पत्नी बैजंती देवी खेड़िया 3 वर्ष से महापौर के कुर्सी पर काबिज है। नगर विधायक संजय सरावगी 15 साल से विधायक हैं और हाल बेहाल है। किससे करे फरियाद, गुस्सा इन लोगों का। 5 वर्ष 10 वर्ष से पूरे मोहल्ला में 10 वर्ष से इस मोहल्ले में पानी का जल जमाव जो है लगा रहता है और पूरा कोई नाले का प्रबंध नहीं है। एक नाला जो कलवर्ट है यहाँ उसको भी खोल दिया गया है, जिससे पूरा पानी बलभद्रपुर में ही घुसा हुआ है। और इसमें स्कूल भी है, बच्चे लोग जो है जो जाते हैं स्कूल सालों भर, जब भी बेमौसम का भी जो बारिश होता है। 44 के अंदर शिवसागर मोहल्ला जो खादी भंडार से होते हुए भूतपूर्व MLC विनोद बाबू के घर से होते हुए रेलवे किनारे जाती है। और ये साजिश के तहत नगर निगम चारों तरफ का पानी साजिश के तहत मेन ड्रेनेज को बंद करके और सारा पानी हम लोगों के मोहल्ला में डुबा दिया गया है चारों तरफ से। 4 वाट का पानी बहता है। और तमाशा ये है कि एक समुद्र में पंपिंग सेट चलता है और घुमा के समुद्र में लाया जाता है। ये तमाशा नगर निगम की है। हम लोग यहाँ से उससे पहले कलेक्टर महोदय को, उनसे पहले आयुक्त महोदय को, शिवसागर के तरफ सोसाइटी की तरफ से चारों तरफ से आवेदन के साथ रिक्वेस्ट, प्रार्थना, दिन में 3 बार फोन रखा हुआ मेरे पास, सर्च किया जाए। हम वार्ड नंबर 44 वाला रोड में जो है ना 10 साल से पानी लगता है। मोहल्ला VIP मोहल्ला है, बुद्धिजीवी का मोहल्ला है। कभी लोग इस तरह का सोचा नहीं था, व्यस्त हो गया 10 साल से। कोरोना काल में कोरोना से परेशानी, लेकिन कैसे जिएं? जीने के लिए हर साधन चाहिए, रोटी चाहिए तो सफाई भी चाहिए। और ऐसे में इस गंदगी में लोगों ने जीना मुहाल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में सड़क पर आके आंदोलन करना पड़ा और सरकार का कान खोलने के लिए, जनप्रतिनिधि को जगने के लिए ये करना पड़ा। ये मजबूरी है हमारी, ताकि आवाज पहुंचे, सीधे न सही मीडिया के माध्यम से कोई तो सुने। चलिए लहरियासराय से हम चलते हैं उत्तर की ओर। कैदराबाद से लेकर जो बाईपास रोड है, NH रोड है, वहां तक NH मुख्य 57 मिलने वाली नाका नंबर 1 से लेकर बापू चौक तक की सड़क देखिए क्या हाल है। जहां कभी सूखा रहा करता था, आज वहां घुटने भर से लेकर के पूरे इलाके में जल ही जल नजर आ रहा है। किससे कहें फरियाद, कौन सुनेगा, सूद लेगा कौन, और कौन इस एरिया में आएगा, कौन इस इलाके में आएगा कि हमारी समस्याओं का निदान होगा और हम जल जमाव से मुक्त होंगे। यह आस है, बस एक आस ही बनी रह जाती है। यह घनी आबादी का इलाका है और देखिए किस तरीके से तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हिलकोरे ले रही गाड़ी और ना जाने कब यह पलटी खा जाए, कहाँ गड्ढा कहाँ खाई। जल जमाव का बहुत ही विकट भीषण समस्या है। यहाँ साल में लगभग 9 माह सड़क पर 3-4 फीट पानी रहती है। और इसकी जिम्मेवारी कौन है? जिम्मेवार यहाँ के प्रतिनिधि हैं या नगर निगम है?
मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये एरिया यहाँ से आगे सुना टोली में वहाँ नासी गुजरी है, लगभग अंग्रेज जमाना का नासी है, अंग्रेज जमाना का पुल भी बना हुआ है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि वो नासी में घर बन गया हुआ है। पानी जा तो जा कहाँ, यहाँ इस मकान में शादी है, सज गया है और बत्ती इत्यादि भी लग गया है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचे कैसे? ये दरभंगा शहर पुरानी मुंसफी रोड की तस्वीर है, ये तकदीर है। 15 साल का लालू राबड़ी शासन, 15 साल की नीतीश सरकार, 15 साल के सरावगी की सरकार, 15 साल से ज्यादा खेरिया परिवार, खेरिया दंपत्ति की सरकार। किसको दोष दें? कोई कांग्रेस, कोई राजद, कोई जदयू, कोई भाजपा, लेकिन किस्मत ये जनता की सरकार। हर कोई दावे, हर किसी के वादे, लेकिन तस्वीर यही कहती है कि ये दरभंगा शहर है, ये महापौर बैजंती देवी खेड़िया का शहर है, ये नगर विधायक संजय सरावगी का शहर है, ये नीतीश सरकार की शहर है जिसमें लालू राबड़ी का इतिहास है और यहाँ से लोग गुजरते हैं। अल्पसंख्यक मोहल्ला है जिसमें विकास के कई इतिहास हैं, वादे हैं, दावे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता देती है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कोहराम में मंगलवार को थोड़ा ब्रेक। एक संक्रमित मिलने से संख्या 300 पहुंचने से रुकता हुआ 297 पर ठहरा।
जल जमाव के मुद्दे पर लोगों का उबाल, कहीं सड़क जाम तो कहीं पनपता आक्रोश, निशाने पर जनप्रतिनिधि। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगा, प्रोत्साहन छूट पाने वाली पहली होल्डिंग धारक हुई पार्षद मधुबाला सिन्हा। और बाढ़ की आहट, कुशेश्वर स्थान में मंडराने लगा खतरा, बढ़ रहा कोसी का जलस्तर। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ हद कर। पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे मंगलवार को। दरभंगा परिसदन में अपने समर्थकों के साथ बात किया, तस्वीरें खिंचवाई और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ती रही। ये लगातार हम सभी राजनीतिक पार्टी को कहते हैं कि अपने जीवन को समझिए, राजनीति से बड़ा कोरोना की, कोरोना से बड़ा राजनीति और उसकी धज्जियां उड़ती हुई। सत्ता की भूख में, सत्ता की चाहत में, विरोध की आहट में अंततः सब कुछ भुला दिया। बहरहाल उन्होंने क्या कहा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया तो सच ही दिखाता है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, बिहार की राजनीति, लेकिन अंततः समझना होगा प्रमुख को भी। प्रधानमंत्री का आह्वान भले यह न माने, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो एक दिन पहले कहा है कि प्रधान सेवक चाहे वह देश का हो या फिर गांव का हो, सब पर लागू है नियम। एक देश के प्रधान को 17,000 पाउंड इसलिए फाइन किया गया कि उसने मास्क नहीं लगाया था। लेकिन इतना नज़दीक होने पर भी मास्क क्या, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते शायद पप्पू यादव भी सोच रहे होंगे कि हम किसी तरह कम से कम चुनाव तक तो सुरक्षित रहें अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कोरोना कोई पार्टी नहीं देखता, कोरोना कोई जात धर्म नहीं देखता। ये तो हुई जाप पार्टी की आलोचना की बात, अब बात राजनीति की भी। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने, जमकर प्रहार किया सरकार पर। चाइना पर आपकी चुप्पी क्या कहती है? फर्स्ट। सेकेंड, आपने महंगाई पर कुछ नहीं बोला। आज दुनिया में पानी जितना सस्ता है उतना डीजल और पेट्रोल भारत के बाहर सस्ता है। पहली बार 3 कंट्री पेट्रोल डीजल बेचने के लिए अपने जनता को सरप्लस पैसा दिया, तब पेट्रोल डीजल बेचा। हमारे यहां मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल। पहले आपने कोरोना वायरस में भारत को समाप्त कर दी, आपने वार किया इकोनॉमी पे, आपने वार किया 18 करोड़ यूथ पे, बेरोजगार कर दी। आपने वार किया भारत के मजदूरों पर, बेरोजगार किया। आपने वार किया भारत के किसानों पर। और अब सबसे ज्यादा दुनिया का टैक्स बस में चढ़ेंगे, भाड़ा ज्यादा, सरसों तेल लेंगे 11 रुपया ज्यादा, किचन का हर सामान महंगा। आपने महिला और मां पर वार कर दिया। आप सिंचाई कहां से किसान करेगा, जुताई कहां से किसान करेगा? जब हमें भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, रूम रेंट, हम बिजली बिल देने की औकात नहीं रखते हैं, तो फिर हम बस का भाड़ा इतना एक्सपेंस कहां कैसे करेंगे? हम ऐसी सरकार जो अंधी है और जो बिहार में काना और बहरा है, अंधा काना बहरा सरकार इस देश को चला रही है। अब किस किस पर कहें, देखिए हमारे माननीय सांसद, विधान पार्षद, विधायक जी, दोनों सांसद, इसमें एक सांसद मात्र अशोक यादव जी मास्क लगाए लेकिन वह भी खिसकाए नजर आते हैं, जबकि इनकी पार्टी के ही एक विधायक से कोरोना की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना समानता लाता है, ये लोग भूले नहीं हैं। राजनीति कीजिए लेकिन जिंदगी बचाइए, ये अहम इनके लिए भी जरूरी। इनके प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के भी प्रमुख हैं, उन्होंने कह दिया कि यह नियम गांव से लेकर प्रधान सेवक पर लागू होगा। लेकिन हमारे सांसद विधायक को देख लीजिए, इन पर लागू नहीं है मास्क और सोशल डिस्टेंस। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 दिन पहले की तस्वीर है जब कोरोना चरम पर है। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों पीछे रहें,
ये इन्होंने भी मास्क को उतार दिया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां को उड़ा दिया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहां सोशल डिस्टेंस नजर आया, यहां नियम नजर आया। समाचार और कैमरा, ये सच तस्वीर देखिए सोशल डिस्टेंस का आदर, और आपने देखा किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ती हुई। बैठक समीक्षात्मक बैठक, बात विकास की, बात कोरोना से बचाव करते हुए बाढ़ से बचाव की, सड़क निर्माण इत्यादि की। बात राजनीति की करते हैं, कोरोना काल की राजनीति। जी हां, अपनी पीठ थपाने और लगातार अपने नेता की वाहवाही हर पार्टी लगी। किससे करे फरियाद, किसकी कहे बात। यहां कोरोना काल में लगातार सरकार का आश्वासन, विरोध, और इस विरोध में राजनीति। चावल, अनाज इत्यादि ढोने की बात लगातार चलती रही। अप्रैल, मई, जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि नवंबर तक यह सिलसिला जारी रहेगा। राशन कार्ड धारियों को मुफ्त प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। लेकिन उनका क्या करें जिन्हें राशन कार्ड है ही नहीं। जिनके पास है छप्पर फाड़ के, और जिनको नहीं है वो रहे कतार। जी हाँ, राजनीति की धार में कहीं ज्यादा तो कहीं कुछ तो होना चाहिए, लेकिन किससे करे फरियाद। हर कोई गेंद दूसरे के पाले में डालता नजर आता है। ये है कोरोना काल, जिसमें अप्रैल माह, मई और जून बीत गया। 3 महीने टकटकी लगाए, जुलाई तक राशन कार्ड बटेगा, छप्पर फाड़ के आपके घर में अनाज मिलेगा, रहेगा। लेकिन जरा सोचिए कि इस 3 महीने तक कैसे इंतजार में कट गई जिंदगी। दरभंगा में बाढ़ की आहट दिखने लगी है। जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान, कोसी की नदियों जलस्तर बढ़ने लगा है। पानी नदी से निकलकर कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके में फैलने लगा है। बाढ़ के पानी से कई पंचायत प्रभावित। बाढ़ की धार की मार और उसकी आहट कुशेश्वर स्थान से शुरू होती है। अभी पूरा इलाका प्रभावित नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के साथ और कुशेश्वर स्थान में इसके आगमन के साथ देश सिहर उठता है। जी हाँ, ये कुशेश्वर स्थान की तस्वीर है। पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल की तराई में और उसके अलावा छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान, कोसी उफान पर है। ऐसे में जब पानी नदी से निकलकर कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके में फैलता है तो कई पंचायत प्रभावित होती है। दूर दूर तक समंदर का नज़ारा, बीच में नाव और लहरें नहीं, यह बता देता है कि हम कुशेश्वर स्थान में हैं, अन्यथा समुद्र सा यह दिखता है। गांव से प्रखंड मुख्यालय आने वाले सड़कों पर घुटनों भर बाढ़ का पानी है। नदी किनारे इटहर पंचायत के चौकियों पर पानी के कटाव से उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। जान जोखिम में डालकर लोग भय के बीच पानी की धार पर नजर गड़ाए बैठे हैं और किसी तरह गांव से निकलकर अपने घर आर जा रहे हैं। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के, कि घर कट गए, अन्न पानि सब कुछ हमरा भैस गए, कुछ मिले छै हमरा आर के? कुछो न करो, वोट देब सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के? गरीब लोग मरे छी, बांध वगैरह छी, बाल बच्चा से मरे सब। कोरोना काल में यह बाढ़ की दोहरी मार है, इस धार की कहार है और इस गरीब और पीड़ित की चित्कार है। कोई पहुंचा तो नहीं, मीडिया के सामने ही ये अपनी दर्द बयां करती है। ये सच है, ये भारत की नागरिक है, ये पीड़ित है, ये इसका दर्द है। इसे जानिए, समझिए, इस बाढ़ के कहर को भी पहचानिए। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरे तरफ बाढ़ की धार, और ऐसी परिस्थिति में गरीबों को दोहरी मार से अपनी जिंदगी बचानी पड़ रही है। नदी के कटाव से घर को भी बचाना पड़ रहा है। पर जाए मारे छै, कोई घर नहीं बनबे ले छै, भागो। साले साले कटल जाए, सब कुछ भाइस जाए, बकरी, माल, अन्न पानि। सरकार कुछो नहीं दै छै। नाव नहीं दिया है जाने के लिए बांध पर? नहीं, पैसा दे के तब टपे छी ओइ पार। दवाई दारू हाट बाजार करे जाए छी।
ये भारत के मतदाता हैं जिनके मत की कीमत उसी मत की कीमत होती है जो एक बड़े लोगों की होती है, लेकिन करें क्या, मजबूर बेचारे बाढ़ के मारे और अब कोरोना काल में किसके सहारे। दरभंगा शहर में मकान में वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाने वाली पहली होल्डिंग धारक बनी मधुबाला सिन्हा। मधुबाला सिन्हा पार्षद है, उन्होंने अपने मकान में वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाया। सरकार नगर विकास विभाग की योजना थी कि जो वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाएंगे उन्हें मकान में 5% छूट प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। सरकारी कार्यालय भवनों में लगना शुरू हुआ, लेकिन दरभंगा शहर में विधिवत रूप से पहला होल्डिंग बना मधुबाला सिन्हा ने इस संदर्भ में स्वयं नगर निगम कार्यालय में जाकर टैक्स अदा किया, इसलिए कि राजस्व कर्मियों ने 3 महीने कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर से लेकर प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने में काफी मेहनत मदद की थी। उनके सम्मान में उनके कार्यालय में जाकर चेक सौंपा। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने मधुबाला सिन्हा को पहला इस तरह का नागरिक बनने पर, होल्डिंग धारक बनने पर बधाई दिया है। साथ ही अन्य लोगों से भी अपील की है कि कम लागत में यह हो जाता है, इसकी तकनीक निगम में उपलब्ध है। आप वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाकर जल संरक्षण में भी आप सहभागी बने और प्रोत्साहन राशि जो टैक्स में छूट दी जाती है 5%, उसे भी प्राप्त करें। दरभंगा शहर में दरभंगा नगर निगम अंतर्गत 60,000 मकान है, होल्डिंग है। सरकार ने एक योजना बनाई, नगर विकास को दिया कि आप अगर जल संरक्षण करते हैं, वाटर हार्वेस्ट सिस्टम अपनाते हैं तो 5% आपको छूट दी जाएगी। सरकारी भवनों में पिछले साल जल जीवन हरियाली के तहत जब पानी की किल्लत हुई, योजना लागू हुई, लेकिन मधुबाला सिन्हा ने अपने यहाँ और अपने वार्ड के स्कूल में इसकी शुरुआत की। मधुबाला सिन्हा वार्ड नंबर 21 की पार्षद है। इन्होंने वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाकर नगर निगम में आवेदन दिया और उसके बाद जांचोपरांत होल्डिंग धारक को 5% छूट मिलने के तहत नगर आयुक्त ने यह छूट दी। पिछले वर्ष पानी की घोर किल्लत के उपरांत यह वाटर हार्वेस्ट सिस्टम बना था। अपने मकान का होल्डिंग टैक्स में 30 जून 2020 तक अदा करने पर 1,798 रुपये की छूट के अलावे 1,798 रुपया और छूट वाटर हार्वेस्ट के लिए दी गई। पार्षद मधुबाला सिन्हा स्वयं पहुंची उन कर्मियों का उत्साह बढ़ाने जिन्होंने टैक्स कलेक्टर ने क्वारंटाइन सेंटर में काफ़ी मेहनत किया था। उनके सम्मान में स्वयं जाकर टैक्स दी और लोगों से अपील की कि अपने वार्ड में भी वह लगातार अभियान चला रही है। कोरोना काल में इसकी शुरुआत हुई, रुक गया था, लेकिन अगले साल जब वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होगा इसकी संख्या बढ़ेगी। अन्य लोगों से भी उन्होंने अपील की। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सरकार के इस नियम से प्रोत्साहन के रूप में छूट पाने वाले शहर के पहले होल्डिंग धारक मधुबाला सिन्हा को बधाई दी है और अन्य लोगों से भी इसे अपनाकर लाभ उठाने के साथ जल संरक्षण में सहायक बनने का आग्रह किया है। लहरियासराय स्टेशन के समीप चट्टी चौक गुमती के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी का इंजन फटने के दौरान बिजली के तार में फंस गया। यह देख प्रत्यक्षदर्शी एवं गेटमैन शोर मचाने लगे और शोर सुनकर चालक ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और एक बड़ी घटना होते होते बची। लहरियासराय स्टेशन के समीप चट्टी चौक गुमती के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गया। बताया जाता है कि मालगाड़ी का इंजन संटिंग के दौरान बिजली के तार में फंस गया और ये देख प्रत्यक्षदर्शियों एवं गेटमैन को हल्ला करने लगे। हल्ला सुनकर चालक ने ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और एक बड़ी घटना होते होते बच गया। गौरतलब है कि दिन का समय होने के कारण गुमती पर काफ़ी आवाजाही रहती है। इसका कारण गुमती पर राहगीरों की भीड़ लग गई। तकरीबन 2-3 घंटे से लोगों की आवाजाही बाधित भी रही। घटना के विषय में उक्त गुमती के गेटमैन मोहम्मद मंसूर आलम ने बताया कि संटिंग के दौरान ये घटना घटी है। किसी तरह हल्ला करके ट्रेन को रोका गया। बिजली का तार इंजन में फंस गया है। ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। गौरतलब है कि इलेक्ट्रीशियन होने के इसी माह के 1 तारीख से समस्तीपुर जयनगर रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है।
इस घटना ने रेलवे के लिए एक चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह की कमी रह गई तो उसे वक्त रहते सुधारा जा सकता है। ट्रेन रुका है, सारी फंटिंग के दौरान कुछ बैक कर रही थी तो मतलब लाइन नंबर 5 में ले जा रहा था। अचानक जो है बिजली का तार जो है इंजन में फंस गया। उसके बाद हम ब्रिजमैन हैं, हम यहाँ के ऑन ड्यूटी, हमने हल्ला किया तो उस पर और पब्लिक लोग भी हल्ला किए तो ड्राइवर साहब का ध्यान गया, अचानक गाड़ी रोक दिया गया। बस अभी तक तो गाड़ी रुकी हुई है। घटना होते होते बचा है? जी, बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। संभावना तो अभी लग रहा है कि ये 1 घंटा के आसपास बंद रहेगी। अभी ये समस्या रहता है, हम लोग सब दिन परेशान रहते हैं। कभी सिग्नल 2 घंटा लगा देता है, कभी गाड़ी 2 घंटा लगा देता है। अभी देखिए कितना आम जनता को कितना परेशानी हो रही है। कब ठीक होगा नहीं ठीक होगा कोई ठीक ही नहीं रहता है इस जगह। अभी क्या हुआ है? अभी गाड़ी लगी हुई है, पता है खराब है तो ये है तो वो है। आप देखिए लोगों को। ज्वेलर्स की दुकान में गैस कटर की मदद से चोरों ने लाखों का माल उड़ा लिया। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने हाथ साफ कर लिया। ज्वेलर्स की दुकान में गैस कटर से चोरी की और उसके मदद से लाखों का माल चोरी की करतूत। लेकिन सीसीटीवी में देखिए गैस कटर से किस तरह से उस पार से चोरी कर रहा है। यह 3 दिन के अंदर चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। दरभंगा के बिरौल थाने इलाके में सोना चांदी दुकानदार इन दिनों चोरों के उत्पात से सहमे हैं। रात के अंधेरे में चोरों ने गैस कटर से देखिए किस तरह से शटर को खोला। आप देख रहे हैं कि किस तरह, ये देखिए कि किस तरह वह इंटर होता है गैस कटर से कटिंग करने के बाद। सीसीटीवी में उसकी यह तस्वीर आई है, बिरौल की यह घटना। और उसने अंदर सोने चांदी की दुकान में घुसकर उसने अंततः देखिए कि किस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं ये 2 चोर, पूरी तरह चेहरा ढके हुए। अब उनके हुलिये से पुलिस छानबीन कर रही है। सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर देखने से साफ पता चलता है कि रात के अंधेरे में 3 चोर, 3 लोग हैं, एक साथ गैस कटर लेकर सोने चांदी की दुकान के पास पहुंचता है। 15 से 20 मिनट के अंदर बिना किसी शोर शराबे के वह गैस कटर की मदद से दुकान का शटर काट लेता है। और देखिए कि किस तरह उसने फिर एक कपड़ा भी रख दिया, उसे बंद कर दिया और ये खोल लिया। देखिए किस तरह पहचान छिपाने के लिए सभी ने अपने मुंह पर नकाब लगाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। अलग अलग घटना में अलग अलग सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ पता चलता है कि एक ही गैंग के ये सभी चोर घटना को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे जगह भी घटना हुई है। लगातार हो रही चोरी की घटना से पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश पनप रहा है। सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हुई है। एक तो कोरोना की मार और व्यापारी ऐसे ही टूटे हुए हैं और उस पर चोर का कहर। दुकानें बंद थी 2 महीने से ऊपर और देखिए किस तरह से इसने सारा सामान निकाल लिया और फिर बाहर जो निगरानी कर रहा है तीसरा उसे सौंपा। और एक इतना कटिंग किया था जिसमें एक व्यक्ति आ सकता है और अंततः वह चला गया और फिर हाथ साफ कर निकल गया। ये दूसरे कैमरे की तस्वीर आप देखिए, दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीर कि किस तरह उसने घटना को अंजाम देकर अंततः वह चलता बना। गैस कटर से उसने इस घटना को अंजाम दिया, उतना ही काटा और पूरा सामान लेकर निकल गया। बिरौल के सोने चांदी की दुकान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें चोरी की कुछ घटनाएं घटी हैं। कल ये घटना हुई है जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला है हम लोगों को। इसमें एसडीपीओ को और एसएचओ को मैंने निर्देश दिया है कि 3 दिन के अंदर इस गैंग को उद्भेदन करें और जो घटनास्थल पे सीसीटीवी की फुटेज है उसका फोटोग्राफ डेवलप करा के मीडिया को देने का भी मैंने निर्देश दिया है। आसपास के क्षेत्र में भी उसको प्रचार प्रसार करने के लिए और पता लगाने के लिए कहा है और 3 दिन का समय को दिया है। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन में लोग इस घटना को उद्भेदन करेंगे। सर ये लोग शटर तोड़ने का किस तरह से काम को पूरा करते हैं? ये भी मैं तो घटनास्थल पर भी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन गैस कटर से शटर काट के अंदर घुसे हैं और उसके बाद सेफ को खोल के इसमें से सामान चोरी हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी गतिविधियों में जो पहले की घटनाएं घटी हैं एक ही गैंग इसमें शामिल हो सकता है, तो इस गैंग के उद्भेदन से निश्चित रूप से लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
सर कितने गैंग सदस्य सर हैं इसमें? कुछ फुटेज में तो 2 लोग अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादा रहे होंगे लोग। मोहम्मद आतिश जो बालक है उसके हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने चतरिया घाट पुल से आजमनगर गाजराबाद होते हुए तक कैंडल मार्च निकाला। इनके सारे अभियुक्त पकड़े गए हैं। अब इन्हें हत्यारे को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। मोहम्मद आतिश के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लेकर मोहल्ले वासियों ने चतरिया घाट पुल से आजमनगर गाजराबाद होते हुए कैंडल मार्च निकाला। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना के कोहराम में मंगलवार को थोड़ा ब्रेक। एक संक्रमित मिलने से संख्या 300 पहुंचने से रुकता हुआ 297 पर ठहरा। जल जमाव के मुद्दे पर लोगों का उबाल, कहीं सड़क जाम तो कहीं पनपता आक्रोश, निशाने पर जनप्रतिनिधि। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगा, प्रोत्साहन छूट पाने वाली पहली होल्डिंग धारक हुई पार्षद मधुबाला सिन्हा। और बाढ़ की आहट, कुशेश्वर स्थान में मंडराने लगा खतरा, बढ़ रहा कोसी का जलस्तर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना काल में मास्क एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसे अपनाइए, लगाइए, तभी बाहर जाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।